सनातन धर्म की जो व्याख्या है उस पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और व्याख्या कई बार विवादों में भी बदल रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच हमने वो भव्य महाकुंभ भी देखा है जिसमें 64 करोड़ से ज़्यादा लोग आए और उन्होंने संगम में स्नान किया। तो अनादिकाल से चली आ रही जो सनातन परंपरा है, इसके सार और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तमाम ऐसी गतिविधियां हुई, तमाम झंझावत आए, लेकिन सनातन धर्म ने अपने आप को समीचीन और समन्वयकारी बनाए रखा, पूजनीय बनाए रखा। और इसमें जो हमारे देश के संत हुए उनकी बड़ी भूमिका रही। खास तौर से शंकराचार्यों की हम बात करें, जगत गुरुओं की बात करें, जिन्होंने इस देश और समाज को दिशा दी है। तो हमारे साथ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपके तमाम दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, पहला प्रश्न तो यही है कि जिस तरीके से सनातन के संवाद हम कर रहे हैं, कानपुर की जो वर्तमान पहचान है वो ये है कि ये औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी है। मतलब सारी की सारी पहचान जो है वो उद्योगों के इर्द गिर्द घूम गई है। लेकिन जब हम सनातन के सार में जाते हैं, ग्रंथों में जाते हैं, रहस्य में जाते हैं, तो ये पता चलता है कि तो एक अद्भुत तीर्थस्थल है जहाँ पर ब्रह्मा ने मानव की रचना की। तो ये तीर्थ वाली जो भूमिका है, तीर्थ वाली जो पट्टी है, गायब हो गई। ये क्यों हो गई? कानपुर का आध्यात्मिक महत्व क्या है? कानपुर कर्णपुर से प्रारंभ होके कंपू होता हुआ फिर कानपुर है। ये आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। कलकल निनादिनी माता गंगा का प्रारंभ और उनका स्पर्श किसी भी धरती को यूं ही नहीं होता। इस धरती से रामायण का प्रारंभ है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ ब्रह्मावर्त घाट है, यह आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ ब्रह्मावर्त वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। पहला सोपान, पहली सीढ़ी है सृष्टि की। तो कानपुर केवल कानपुर नहीं है, कानपुर आध्यात्म है, कानपुर तीर्थ है, ये आध्यात्मिकता का प्रारंभ है। तो फिर वजह क्या रही कि जो कानपुर की तीर्थ वाली पहचान है वो बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं है? बगल में अयोध्या है, वाराणसी है, प्रयागराज है, इनके वैभव में कानपुर दब गया, या फिर जो धर्माचार्यों को या धर्म के मानने वालों को कानपुर के लिए करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? इसके लिए मुझे लगता है धर्मवृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। हम उदारवादी हैं, और अगर आप कर्ण से संबंधित समझें, महाराज कर्ण अपने स्वयं के जीवन में इससे बड़ा व्यक्ति नहीं है कोई। सूरवीर है, राजा है, और संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति जिसका नाम कर्ण है। उनके नाम पर ये धानी है, उनके नाम पर ये धरती है। लेकिन वो श्रापित भी तो है। ना माता का स्नेह मिला, ना परिवार का स्नेह मिला, ना ही अपने भाइयों का साथ मिला, ना कोई ऐसा स्पेशल राज्य मिला, और ना ही अपनी ही स्वयं की शक्तियों का उपयोग करने का अवसर मिला। ये वही धानी है। तो आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों कैरी करनी पड़ता है। यही तो आध्यात्म है। आपको सुख और दुख दोनों एक साथ लेकर के चलना होता है। इस धरती का वो श्राप के वजह से हम गंगा के किनारे हैं, लेकिन हम माघ में मेला नहीं लगाते, हम यहाँ कल्पवास नहीं करवाते। वो मुझे लगता है कि उस धरती का जो श्राप है वो भी हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोग रहे हैं। सनातन केवल बातचीत करने जैसी बात नहीं है। सनातन तो समझने का और अनुभव करने की बात है। ये जीवन में उतरना चाहिए। सनातन केवल मंदिर जाने भर से नहीं होगा, मंदिर को समझने से होगा। मंदिर को महाराज जी, सनातन को समझेंगे कैसे? अब जब मंदिर की बात होती है तो वर्तमान राजनीति में मंदिर पर सवाल उठ रहे हैं, मूर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, धर्म ग्रंथों पर सवाल उठ रहे हैं, श्लोकों पर सवाल उठ रहे हैं, आप जैसे जगतगुरुओं पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस वैदिक परंपरा की धुरी पर सनातन टिका हुआ है, वो वैदिक विद्या भी तो अब देने वाले नहीं बचे और लेने वाले नहीं बचे। जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, 40, 50, 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इतना बड़ा देश है। तो वैदिक शिक्षा पद्धति को बचाए बिना क्या सनातन बचेगा? मैं एक बड़ी स्पष्टता से कहूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा अनुमति दें। मुझे लगता है जगत के सिंधु का माझी, ध्यान से सुनिएगा, जगत के सिंधु का माझी
एक धार के मल्लाह को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। क्या? जगत के सिंधु का माझी एक धार के मल्लाह को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। समय बलवान है, समय बलवान है, माना वो मेहनत पर पानी फेर देता है, पर परमात्मा पानी पर मेहनत फेर देता है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा और वो जो धर्म का वास्तविक आगाज है, उसमें मुझे लगता है और बल डालने की आवश्यकता है। वो तो सहस्त्र तीर्था सहस्त्रपाद, वो तो सहस्त्र हजारों करोड़ों अपने हाथों से आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब आपको कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाकर सनातन का अनुभव करना होगा। और वैदिक शिक्षा वो चंद लोगों को, थोड़े लोगों को वेद पढ़ाने से नहीं होगा। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी, बड़ा नाम है, जिस मठ का मैं अभी महंत हूँ, उस मठ का मैं छोटा सा एक सेवक हूँ। उस मठ में एक साथ लोग जानते नहीं होंगे, 25 लाख पंडितों को, आचार्यों को, जो वेद पढ़ रहे हैं, जो घरों में जाकर पूजा कराते हैं, जो आपके संस्कारों को करा सकते हैं, उनको ट्रेंड किया, उनको तैयार किया, उनको व्यवस्थित किया। ऐसे संतों को आगे आकर के उनका प्रचार करना होगा। अभी आप YouTube पर चले जाइए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, तो ऐसे लोगों की बाढ़ है। कोई कह रहा है कि आप घर में शराब पीना शुरू कर दिए तो आपका शुक्र सही हो जाएगा। तंत्र योगा एक ऐसा शब्द है कि उसके नाम पर जितनी अश्लीलता हो सकती है वो हो रही है, और बड़े फॉलोवर्स उसके। ऐसी, ये कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पर्सनलाइज कुंडलियाँ बन रही हैं, ग्रहों की ऐसी व्याख्या हो रही है कि वो किसी ग्रंथ में हो सकता है ना मिले। इस चीज़ का कोई इलाज है आप लोगों के पास? देखिए, प्रचार और कुप्रचार ये दोनों सदियों से है। जब प्रचार होता है तो वहाँ कुप्रचार भी होता है, और इसमें सबसे पहले दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहें। हम अतिक्रमण सुनना चाहते हैं, हम अच्छी चीज़ें सुनना नहीं चाहते, हम अच्छी चीज़ें देखना नहीं चाहते। जब तक हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा, आप जिस योगा की बात कर रहे हैं कायदे में, तो उसके ऊपर बैन होना चाहिए। इस पर तो सरकारों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो योगा नहीं है, वो योग नहीं, वो संभोग को योग की तरह दिखाया जा रहा है, और उससे आपके सनातन को पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा है। सनातन को समाप्त करने के लिए यही लोग तो हैं आतताई। आप इनको रावण से कम मत समझिए, ये सब जड़ से उखाड़ कर फेंक देने लायक हैं। बिल्कुल, लेकिन महाराज जी, हर युग की हम बात करें, जो धर्म है, जो राजनीति है, उसका बड़ा अच्छा समन्वय रहा है। और इस बीच तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समन्वय हो गया है कि जो धार्मिक प्रतिबिंब हैं उनकी जातियाँ खोज के राजनीति हो रही है। कोई वाल्मीकि के नाम पर किसी को कुछ समाज से जोड़ देता है, हनुमान जी की जातियाँ तक बता दी गई। इसके अलावा तमाम जाति स्तर पर चीज़ें धर्म को जोड़कर हो रही हैं। किस तरफ देश जा रहा है? इस प्रवृत्ति को, जो राजनीति को, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो जातीय परंपरा है, मुझे लगता है कि ये अपभ्रंश है और ये कुप्रचार है। एक पिता की 4 संतानें, एक पिता को 4 संतानें हैं, एक सबसे छोटा है, फिर वो थोड़ा और बड़ा है, फिर थोड़ा एक और बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम है वो परंपरागत, वो व्यवस्थागत, वो उनके कार्य के आधार पर, वो उनके समन्वय के आधार पर, वो उनके नेचर के आधार पर, वो उनकी निजता के आधार पर उनका परिचय है। आप नाम से किसी के परिचय कैसे जान लेते हैं? आपको कैसे मालूम कैसे पड़ता है? ये समरसता का दर्शन है साहब हिंदू। ये जो हिंदुत्व है, ये जो सनातन है, ये समरसता का दर्शन है। आप नाम से उसमें शूद्र को, क्षत्रिय को, वैश्य को नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। सब एक हैं। अरे आप कुंभ की बात ले लो, एक वो व्यक्ति इस देश का कृषक, पसीने से तरबतर, माता जगत जननी माँ भारती की भूमि और उस मिट्टी से स्नान किया हुआ, जिसको आप मलिन कह सकते हो, उसी जल में स्नान करता है। और उसी जल में इस देश का महानायक नरेंद्र मोदी जी भी स्नान करते हैं।
जी। ये समरसता नहीं तो और क्या है, जरा सोच कर देखिए। संवाद के जरिए जो बातें हैं वो निकल कर सामने आए और मूल रूप से सनातन को लोग समझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न है जो सनातन के मानने वालों को भी कई बार ऐसे विचारों से भर देते हैं कि उनके मन में सवाल उठ जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत आभार। जय जय श्री सीताराम।